हमने सुना कि स्वर्गदूत ने कहा तुम्हारे लिए बहुत आनंद का सुसमाचार है जो इस दुनिया के सब लोगों के लिए है। और उसमें और बाद में हम लोग देखते हैं कि इस बात को सुनकर जब गडेर ये बैतलहम को जाते हैं तो वहाँ पर वो चरनी में यीशु मसीह को देखते हैं और उसके बाद यूसुफ को और मरियम को देखते हैं और वहाँ पर यीशु मसीह को देख करके उन्होंने बहुत स्तुति की, महिमा की। तो हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जब देखते हैं अपने जीवन में, अपने चर्च में, अपने घर में, अपने कलीसिया में, आज तो वो चरने में नहीं है, जब हम लोग अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने देखते हैं और सचमुच हम लोग जब उस दिन को याद करते हैं कि गलीलियों ने संदेश दिया था कि तुम्हारे लिए बहुत आनंद का समय होगा और सचमुच उसी के अनुसार आज हम आनंद से भरे हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और हम लोग उस आनंद और महिमा और स्तुति को प्रकट करने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पा करके हम लोग फील करते हैं। तो मैं ऐसे शुभ मौसम अवसर पर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आइए हम लोग सब मिल करके स्वर्गदूत के कहे हुए वचन के अनुसार हम आनंद से भर जाएं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम जब देखते हैं, अपने मध्य में देखते हैं तो हम बहुत ही हर्षोल्लास से उसकी महिमा करें, स्तुति करें, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। सभी लोग जबकि गलीलियों भी गए, उन्होंने महिमा किया, स्तुति किया। स्वर्गदूत गण मिलकर के स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह की महिमा किए, स्तुति किए। जब 3 राजा उन्होंने भी जब प्रभु यीशु मसीह किया, उन्होंने भी उसकी महिमा की स्तुति की। तो हमारे लिए भी ये जरूर फर्ज बनता है कि हम मिल करके उसकी महिमा करें, स्तुति करें। धन्यवाद।
स्टार्टिंग देगा स्टार्ट करोगे क्या स्टार्ट तो ठीक है बोल रहेगा
उधर ग्रुप में माइक पे खुशबू का माइक तो उसको दो और उसका माइक दो।
और हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझ में आनंदित हो सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं प्रभु, और हम सब के जीवन में पिता परमेश्वर तेरे आने का मकसद पूरा होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, तो हमारी सहायता कर, सुनने वालों के भी साथ हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन लिया से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहले मैं प्रभु की महिमा के लिए दो बातें कहना चाहती हूँ। सचमुच प्रभु अद्भुत है और महान है, और हम जिस प्रभु की स्तुति करते हैं वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा है, और हम सबके बीच में, हमसे देखें या न देखें, वो हमारे अंदर वास करता है और हमारे साथ साथ चलता है, और हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, और हमारी चिंता करता है। और जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को अपने हाथ पकड़कर चलते हैं, वैसे ही इस संसार में परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़कर चलता है। जब भी हम विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं, जब भी हम दुख में होते हैं, कमी में होते हैं, जब भी हम पुकारते हैं, तो जिस प्रकार माता अपने बच्चे को तुरंत ध्यान देती है, उसी प्रकार परमेश्वर भी हम लोगों को ध्यान देता है, और वो बहुत प्यार करता है हमसे। बाइबल में लिखा है कि माता से भी बढ़कर परमेश्वर प्यार करता है, और उस प्यार को हमें चखना होता है। कई ऐसा मौका होता है जब हम उस प्यार को चखते हैं, वो मौका देता है कि प्यार कितना मधुर है और सचमुच जीवित है। आज आप देख रहे हैं कि मैं बैठ कर मैसेज दे रही हूँ, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सचमुच मैं 2 साल से मैं एक ऐसे बंधन में थी कि न मैं चल सकती थी, और न मैं उठ सकती थी, न मैं बोल सकती थी, और न मैं सोच सकती थी, और न मैं किसी से मिलना पसंद करती थी, और यहाँ तक कि मैं वचन भी नहीं पढ़ पाती थी, और परमेश्वर को भी मैं प्रार्थना नहीं कर सकती थी। अद्भुत बंधन में मैं थी, और मैं बहुत परेशान थी, और मैं सोचती थी कि प्रभु क्या मुझे उठाएगा फिर से, प्रभु क्या मुझे खड़ा करेगा फिर से, कि अपने लोगों के साथ मैं मिलजुल सकूं, और क्या मुझे परमेश्वर फिर शक्ति देगा कि मैं पिता को परमेश्वर से प्रार्थना कर सकूं, उसको हे अब्बा पिता कह सकूं। मुझमें ऐसा ही होता था, और मुझमें हमेशा निगेटिव विचार आते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और मैं सोचती थी मैं इसी कंडीशन में मैं लगता है कि मैं कब्र में चली जाऊंगी। मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि आप लोग नहीं समझ सकते थे। मैं 2 साल में एक ही जगह पर सोई रहती थी, और वहां से मैं उतरती भी नहीं थी, वही बिछावन पर ही खाना खाती थी, और सारे कामों को बस एक ही जगह पर मैं पूरा करती थी। और ऐसा था कि बदली था, इसलिए मुझे कॉलेज भी नहीं जाना होता था। बड़ा अद्भुत था। मैं उस समय बहुत अद्भुत महसूस करती थी, और मैं सोचती थी क्या परमेश्वर को मैंने इतना सेवा किया, मैंने प्रार्थना किया, क्या वो सब व्यर्थ गया? क्या परमेश्वर आज हमारे साथ नहीं है? क्या वो हमारी सुनता नहीं है? और मैं इन्हीं सब बातों में बहुत उलझी रहती थी, क्योंकि मैं 24 घंटा अकेले ही रहती थी, और किसी से न परिवार के सदस्यों से न किसी से मैं बातचीत करती थी। मैं सिर्फ अपने और परमेश्वर से मैं बातचीत करती थी। सो भी विचारों में, मेरे मुंह में शब्द नहीं थे, मेरे मुंह में आवाज नहीं थी, लेकिन मैं विचारों में ही परमेश्वर से प्रार्थना करती थी और सोचती थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज 1.5 महीने से पहले परमेश्वर ने मुझे उस बिछावन से खड़ा किया है। हालेलुया। मैं नहीं जानती कि मैं कभी डॉक्टर के यहाँ भी नहीं गई, मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि मुझे कुछ था ही नहीं। डॉक्टर लोग बोलते इससे कुछ नहीं हुआ है, और 1.5 महीना पहले प्रभु ने मुझे खड़ा किया। मैं परमेश्वर के वचन को रखती तो पास में थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती थी, मुझे दिखाई भी नहीं देता था, और उसमें मुझे कंसंट्रेशन भी नहीं होता था। और 1.5 महीना पहले परमेश्वर ने मुझे फिर से खड़ा किया है, और आप सभी के बीच में आज मैं इस योग्य हूँ कि बैठी हूँ। नहीं तो मैं प्रेयर मीटिंग में भी नहीं बैठ सकती थी, मैं बिछावन को ही नहीं छोड़ती, तो प्रेयर मीटिंग में बैठने की बात तो दूर है। और मैं अपने विषय में बहुत सोचती थी, मैं तो अब नरक चली जाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया।
तो मैं तो निश्चित रूप से नरक चली जाऊंगी और फिर मैं दोबारा खड़ी नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी अद्भुत कृपा और दया है। 1.5 महीना पहले परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, मेरे सारे बंधन को परमेश्वर ने तोड़ा। आज मेरे मुंह में जो बंधन था उसको भी तोड़ा। मैं आपसे बात कर सकती हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में, मेरे मन में जो बंधन था उसे भी परमेश्वर ने खोला और मैं आज वचन का दिन भर अध्ययन कर सकती हूँ, उसका आनंद ले सकती हूँ। क्योंकि हम जानते हैं वचन जो है वो बहुत ही मीठा है, मधु से भी मीठा है परमेश्वर का वचन, और उसको मैं एंजॉय करती हूँ। सचमुच मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं ऐसे प्रभु के साथ फिर आऊंगी। और इसलिए मैंने ब्रदर लॉरेंस को कहा कि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर के उस महिमा का बखान कि वो जीवित है। कई बार हम सोचते हैं वो छोड़ दिया है, लेकिन हम उसे छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता है। परमेश्वर नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ रहता है। वो उसका वचन सच्चा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और जब हम एक बार परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो वो हमें कभी नरक में नहीं जाने देगा। क्योंकि परमेश्वर इस प्रभु यीशु मसीह को, आज जब हम गैदरिंग मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा पृथ्वी पर कि हम नरक जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम उद्धार पाएं और प्रभु यीशु मसीह में हम अनंत जीवन पाएं। और जब हम इस बातों पर विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से प्रभु हमारे साथ बहुत दयालु और बहुत विलम्ब से क्रोध करने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने, मैं यही सोचती हूँ, परमेश्वर ने मुझे, हो सकता है मेरे कुछ ऐसे बातों के चलते मेरे जीवन में मैं अपने पापों को बहुत स्मरण करती थी। मैं मेरे पापों के चलते जो मेरे विचार में, जो मेरे मुंह के द्वारा हुआ, परमेश्वर उससे हमको छुटकारा देना चाहता है और हमें और सिद्ध और पवित्र करना चाहता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें दुख के इस घड़ी से भी गुजरने देता है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के नियमों को हम और अधिक जान सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे 2 साल एक अद्भुत अनुभव से गुजरने दिया है और आज मुझे प्रभु उस जगह से भी खड़ा कर सकता है, खड़ा किया है। और हम सचमुच दाऊद की भांति कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे अति करीब रहता है, वो मुझे अधोलोक से बचाया है। सचमुच मैं मृत्यु के बहुत करीब थी। मैं हमेशा लेटे रहते उस कब्र को देखती थी और अपने मृत्यु की कल्पना करती थी कि मेरा जीना ही क्या है। जिसके मुंह में कोई बोली नहीं है, जिसके दिमाग में कोई विचार नहीं होते हैं, जिसके हाथ पैर में ताकत नहीं है, उसका जीना ही क्या है। उससे अच्छा तो है उसका मर जाना। लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे खुशी से भरा है। परमेश्वर ने ये मुझे अनुभव दिया है, चाहे तू किसी भी मृत्यु के घाटी से भी चले तो अभी वो हमारे साथ रहता है। क्योंकि परमेश्वर भला है, वो हमारा चरवाहा है। और इसलिए हम आज बहुत आनंद के साथ परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा।